से कभी सिर से भगवान क्या कर रहे हैं? कंदुकेन खेलनम सर्वबाल रंजकम जानपाद हस्तनेत्र कौशल्या संवर्धनम। कुछ देर के बाद आप आज रुक्मणी विवाह में घोड़ा नृत्य मयूर नृत्य मिलेंगे आपको देखने के लिए। रुक्मणी विवाह में घोड़ा नृत्य मयूर नृत्य बहुत ही बढ़िया भाव रहेंगे, आप लोग देखेंगे। कृष्ण रुक्मणी विवाह में वो लोग आ ही गए हैं, आ चुके हैं, आनंद लेंगे आज कृष्ण रुक्मणी झांकी के साथ विवाह में। आज पूरा सेम टू सेम विवाह होंगे भगवान कृष्ण कन्हैया। यहाँ पर ठाकुर जी की तेल हल्दी चढ़ेंगे तुलसी महारानी साहब। काली तो वाला न्योता देकर इस विवाह के झारा झारा न्योता है, यही झारा झारा है, करछुलमा नहीं आया अभी तो देवता ना है। आज भगवान की विवाह में सबको आना झारा झारा न्योता है। श्याम सुंदर भगवान की विवाह होंगे, बहुत बड़ी झांकी मिलेंगे ना आपको देखने के लिए, घोड़ा नृत्य मयूर नृत्य। और कल सुदामा जी भस्मासुर की कथा रहेंगे, उसमें भी बहुत एक राक्षस आ रहे हैं। तो राक्षस यहाँ से नहीं है, बहुत दूर से आ रहे हैं। अब देखेंगे भस्मासुर मोहनी भगवान उसको नचा नचा के छका छका कैसे मारते हैं, ये कथाएंगे कल भागवत में। भस्मासुर के और सुदामा चरित्र कल दो झांकी रहेंगे, जो बाहर से आ रहे हैं। आनंद लेंगे ना आप। समय आपके पास बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम समय है। आज 5वां दिन है, 2 दिन और शेष बच गए भागवत कथा, 2 दिन शेष, भरपूर लाभ लीजिए आप। भगवान क्या कर रहे हैं? कंदुखेन खेलनम सर्वबाल रंजकम जानुपाद हस्त नेत्र कौशल्या संवर्धनम कृष्ण गोप बालका नदी तटे पुरा यथा हे सवाह कालया। क्या करेंगे भगवान? गेम खेल रहे हैं, किसके लिए? तो काली नाम के खातिर खेल रहे हैं। और एक बार ऐसे गेंद को मारे जोर से, गेंद कहाँ गिर गए? दिया बना नदी में गिर गए। श्रीदामा के बाल है, श्रीदामा के बाल लाओ। बोले कैसे जाएंगे? काली नांग रहते हैं, जाओ छोटे छोटे बच्चे खेले। भगवान को पाना चाहिए, भगवान छलांग लगा दिए भगवान। जहाँ काली नांग शयन किए हैं, काली नांग शयन किए हुए नागिन उनकी सेवा में लगे। नागिन जितने नागिन सेवा में लगे, उन्हीं के पास गेंद गिर गए, उन्हीं के। और नागिन देखिए मेरे श्याम सुंदर भगवान को, कौन है? कहाँ से आए? कहाँ से आए? कौन है? अब कौन है? कहाँ से आए? नागिन पूछे भगवान श्याम सुंदर को, आप कौन है? कहाँ से आए? आपके नाम गाँव कहाँ है? आपके माँ बाप कौन है? आपके माता पिता कौन है? कौन दिशा से आयु रे बालक, काहे तुम्हारो नाम है? कौन तुम्हारो माता पिता है? काहे तुम्हारो ग्राम है? कौन तुम्हारो माता पिता है? कौन दिशा से आयु रे बालक, काहे तुम्हारो गाँव है? कौन तुम्हारो माता पिता है? काहे तुम्हारो नाम है? कौन तुम्हारो माता पिता है? बताइए कौन है आप? कहाँ से हैं? आपके माँ बाप कौन है? भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। क्या बताए भगवान? अरे नागी सुनो, पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, गोकुल मानो गाँव है। नंद यशोदा माता पिता है, हमारो नाम है। नंद यशोदा माता पिता है। सुन लो, भगवान बताना शुरू कर दिए। अरे नागिन जानना चाहते हो कौन है? से आयो रे नागिन, गोकुल मारो गाँव है। नंद यशोदा माता पिता है, कृष्ण हमारो नाम है। नंद यशोदा माता पिता है, कृष्ण हमारो नाम है। नंद यशोदा माता पिता। नागिन पूछे हे बालक कौन है आप? कौन दिशा से आयो रे बालक, काहे तुम्हारो नाम है?
कौन तुम्हारो माता पिता है, काहे तुम्हारो ग्राम है। ये नागिन पूछे कहाँ से आए, कौन दिशा से आए, आपके माता पिता के नाम क्या है, आपके नाम क्या है। एक साथ 4 क्वेश्चन करे हुए, एक साथ 4 क्वेश्चन। कौन दिशा से आयो रे बालक, पहला काहे तुम्हारो गांव है, गांव भी कौन सा है, और कौन है तुम्हारो माता पिता है, माँ बाप कौन है, और काहे तुम्हारो नाम है, नाम क्या है आपका नाम बताना, व्हाट इज दिस नेम, आपका नाम क्या है, भगवान को पूछ रहे हैं व्हाट इज दिस नेम, आपका नाम बताइए, व्हाट इज दिस फादर सर, आपके पिताजी क्या नाम है, उसका नाम नहीं बता देना, और रहते कहाँ हो, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए, भगवान क्या बताए, क्या बताए भगवान। देखो एक ये 4 क्वेश्चन का आंसर भगवान एक ही साथ देती है, एक साथ 4 क्वेश्चन। भगवान कहे नागिन पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, गोकुल मारो गांव है, नंद यशोदा माता पिता है, कृष्ण मारो नाम। पूर्व दिशा से आए और गोकुल मारो गांव है, गोकुल के रहने वाले हैं, गोकुल गांव, नंद यशोदा माता पिता है, कृष्ण मारो नाम। जबकि भगवान के माँ बाप कौन है, सब माँ बाप कौन है। अब यहाँ भागवत में लिखते हैं जहाँ जन्म लिए हैं और जिस माँ के गर्भ से जन्म लिए उससे बढ़ के संसार में कोई नहीं है। जननी जन्म भूमि स्वर्गाधिपति करिए, जिस माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं और जहाँ हम जन्म लिए हैं उनके सामने में स्वर्ग भी छोटे हैं। अपने माँ को नहीं भूलना चाहिए, जो माँ जन्म दिए हैं, गर्भ में रहे माँ के गर्भ में ना, तो माँ के दूध के कर्ज को याद रखना, जो आपको पिला करके बड़े किए, वो कर्ज ऐसी कर्ज है जो जीवन में चुका नहीं पाओगे आप। एक जन्म कौन का है, जितनी बार जन्म लोगे ना उतना बार भी कम है कर्जा, ऐसा कर्ज है माँ के दूध के कर्जा। आज भगवान क्या बता रहे हैं, जन्म कहाँ लिए भगवान, जन्म कहाँ है भगवान की जन्मभूमि मथुरा, जन्म तो भगवान मथुरा में लिए क्या, लेकिन भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, गोकुल मारो गांव, देवकी वसुदेव के माँ बाप हैं, नंद यशोदा माता पिता। क्यों, परीक्षित पूछे महाराज भगवान इसे क्यों कह रहे हैं। सुखदेव के राजा परीक्षित बोल, जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं बनते, ये भी याद रखना, जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं बनते हैं, जन्म देने के बाद संतान को कैसे पालते हैं, कितना कष्ट सहते हैं, उस माँ बाप से पूछना, जो संतान के लिए क्या नहीं करते हो माँ बाप, इतना कुर्बान करते, अपने आप को त्याग देते, काम दाम की संतान के खातिर अपने सुख को त्याग देते, तब उस संतान पलते। इतना आसान नहीं माँ बाप बनना, अपना ख्वाहिश छोड़ देते हैं, जो भी इच्छा है उसको भी छोड़ देते हैं, अधूरा कर देते हैं अपने संतान के खातिर, उसको पढ़ा लिखा के काबिल बनाते हैं, उसको माँ बाप कहते हैं। केवल जन्म देने से माँ बाप नहीं बन जाते हैं, आज भी ऐसे कई माँ बाप हैं, जन्म देते हैं ना उसके बाद संतान को फेंक देते हैं तालाब नदी में, क्या वो माँ है, उसको माँ कहें, माँ होती तो फेंकते हैं संतान को। आज भी देखेंगे ना मंदिर में छोड़ देते हैं, कोई तालाब में डल छोड़ देते हैं, कोई पार में छोड़ देते हैं, क्या वो माँ है, इसको माँ कहें। यदि माँ होते फेंकते, बाप होते फेंक देते क्या, वो माँ बाप से पूछना, संतान को सेवा ये अपना जीवन पढ़ा दिए, समर्पित कर दिए संतान को पालने में। और आज के मर्द कहते हैं हम मर्द हैं, हमें दर्द नहीं होता, तो आजकल के बेटा होते हैं ना इसी भी बोल देते हैं हम मर्द हैं हमें दर्द नहीं होता। तुम्हारे बेटा कितना आसानी से बोल दिया आप मर्द हो, दर्द नहीं होता, लेकिन उस माँ से पूछना जो आपको जन्म दिए हैं और आप जैसे मर्द को पैदा करने के लिए उस माँ को कितना दर्द हुआ है, उस माँ से पूछना जो आपको 9 माह गर्भ में रखा। आपको दर्द नहीं हुआ, नहीं होता है, आपको तो नहीं हुआ है, लेकिन उस माँ को कितना दर्द होता है, कितना हुआ है, कभी जाने हो आप, कभी समझे हो।
भगवान इसलिए बता रहे हैं दुनिया को। यशोदा मैया पाल पोस के बड़े करती हैं, छोटे से बड़े यशोदा किए। लीला का आधार में तो हम देवकी को देखे भी नहीं है, बस जानते भी नहीं है। हम जब से जाने समझे हुए हैं ना, नंद बाबा को देखे, यशोदा को देखे। हम जब से जाने समझे के लिए हुए तो गोकुल को देखे, मथुरा को जानते भी नहीं है लीला का आधार में। इसलिए भगवान दुनिया को बता दिए केवल जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाते प्यारे। संतान को पाल पोस के जो बड़े करते हैं, छोटे से बड़े करते हैं, अपने संतान के लिए अपना जीवन ही समर्पित कर देते हैं। धूप में बाप पलते हैं, धूप देखिए कितना तपते हैं मेरे बाप संतान के खातिर। और चूल्हा में माँ जलती है तब संतान पलते हैं, इतना आसान नहीं। इसलिए माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की सम्मान करो। ये भगवान संदेश देना चाह रहे हैं दुनिया को। नांगी उठा दे तेरे नांग को, नांग नाथ नहीं आया हूं मैं, उठा दे नांग। अभिमान खत्म करने के लिए आए, तो अभिमान कर बैठे काली नांग। नांगीन जैसे उठाए नांग को ना, नांग भगवान को देखिए फुमकार लगा। एक तो भगवान के शरीर ऐसे काले हैं और काले पड़ गए, जैसे देखिए भगवान को फुमकार लगाए। भगवान के शरीर, उनके शरीर में, भगवान के शरीर में जहर उड़ती है नांग को, काली नांग जहर उड़ती है। भगवान के शरीर और काले पड़ गए। भगवान क्या कि उसके मस्तक में चढ़ गए। भगवान मस्तक में चढ़ के भगवान क्या किए, फिर बांसुरी बजाना शुरू कर दिए। ऐसे नाचे मेरे भगवान, ऐसे नाचे परमात्मा। सारी मान मर्दन खत्म कर दिए, काली नाम के अभिमान ही खत्म कर दिए। बहुत अभिमान कर बैठे हैं। तुम्हारा हो गया नागिन के, छोड़ दो महाराज, ये हमारे पति हैं, आप इसे छोड़ो। भगवान के यमुना जी चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, काली नाम यमुना नदी को छोड़ दो। बोले हम जाएंगे, गरुड़ महाराज खा जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, बचाएंगे, उन्हीं के जल में छिपे हैं। बोले अब गरुड़ नहीं खाएंगे, क्यों? आपकी मस्तक में हमारे चरण पादुका के चिन्ह है। आज भी देखना जो नांग होते हैं ना, नांगिन, उसके चिन्ह मस्तक में चरण पादुका के चिन्ह मिलेंगे ना। भगवान के गरुड़ महाराज नहीं खाएंगे ना, आपको चाहिए। रमणक द्वीप से निकाल दिए भगवान नारायण, यमुना से निकाल दिए, रावण द्वीप भेज दिए उसको। ये धर्म के कार्य भगवान करते हैं, धर्म खातिर सब कार्य करते हैं भगवान। धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना मेरे परमात्मा का काम है। धर्म के साथ चलना मेरे भगवान के काम है। ये भगवान परमात्मा जल को जो दूषित होने से बचा ली परमात्मा, जहरीला हो गए रहे उसको बचा ली परमात्मा। ये बाल लीला सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, परमात्मा की दिव्य कथा भागवत। और इधर कंस राक्षस भेजते गए, विश्वासुर, हेमासुर, कागासुर, बड़े बड़े सुर। भगवान के सामने सब बेसुर, भगवान के सामने सुर चले। भगवान के हाथ में कुछ नहीं, बांसुरी बस है। बांसुरी बजा बजा के नचा नचा भगवान सबको मार रहे हैं। ये बांसुरी भी कहा कि है लकड़ी के, याद रखना ये लकड़ी बांस के हैं, ये सोने के नहीं है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती। अरे बांसुरी कहेंगे, जब बांस के हो करके इतना तड़पाते हैं, जब सोने के होते तो क्या करती है मुरली। बांस हो कितना तड़पाते हैं, दुनिया के बस इतना फिदा है बांसुरी भगवान की। मान लो सोने खो जाते तो, सोने खो जाते बताइए। बांस की लकड़ी में दिया हाल है, दुनिया दीवाना है उनके। बांसुरी बजते हैं तो सब नाच पड़ते हैं, झूम पड़ते हैं। और भगवान भी कैसे, जब काले हो करके इतना तड़पाते हो और गोरे होते तो क्या करते किशन मुरारी। अरे अब सिर्फ काले हो तो दुनिया आपके ऊपर इतना फिदा है, यदि आप गोरे होते तो बताइए क्या हाल होते संसार का। तो भगवान के दीवाना की नहीं है, भगवान की दीवाना है। आप भी दीवाने हैं क्या? तभी भगवान के पास आए। आप भी भगवान को चाहते हैं क्या? आप भी तो मानते हैं भगवान को दिल से। भगवान भी कहते हैं दिल भी उसी को देते हैं, दिल उसको देते किसको?
जिसके दिल साफ है, ऐसे हमारे परमात्मा, ऐसे भगवान को मत भूलना। चलिए उसी को करिए और ऐसे भगवान की स्मरण करते हैं, ऐसे भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं। फिर गिरिराज की पूजन की तैयारी कर लेंगे, गोवर्धन पूजन की तैयारी है। प्रेम स्वरूप कृष्ण भगवान की जय हो। मुरली वाला यशोदा के लाला, ओ मदन गोपाला बैठे कदम बांसुरी बजाए मधुबनमा, बांसुरी बजाए मधुबनमा। मुरली वाला यशोदा के लाला, ओ मदन गोपाला बैठे कदम बांसुरी बजाए मधुबनमा, बांसुरी बजाए मधुबनमा। खाने गेंद जमुना गिर गे, खेलत खाने गेंद जमुना गिर गे। काले दाम तय कुदे बिखर नागला नाथ के गाना, बिखर नागला नाथ के गाना। हरम चढ़ के तय नाचे, ऐसे लीला ते देखा ते बनवारी बचकानी। मुरली वाला यशोदा के लाला, ओ मदन गोपाला बैठे कदम बांसुरी बजाए मधुबनमा, बांसुरी बजाए मधुबनमा। राधा ओ मेरा दोनों तोरे दीवाने, दोनों की माया माँ अंतर है। एक दीवानी तोर प्रेम के राधा, एक दीवानी तोर प्रेम के राधा। एक दीवानी तोरे दर्शन के रास्ता जो है, रास्ता जो है आंसू जो है, नाम जपे मन मन। मुरली वाला यशोदा के लाला, ओ मदन गोपाला बैठे कदम बांसुरी बजाए मधुबनमा, बांसुरी बजाए मधुबनमा। भगवान की सेवा करते हैं और से जमुना गिर गे, खेलत खाने गेंद जमुना गिर गे। काली दाम तय कुदे बिखर नागला के गाना, बिखर नागला के गाना। मन चढ़ के तय नाचे, ऐसे लीला पे देखा ते बनवारी बचकाते। मुरली वाला यशोदा के लाला, ओ मदन गोपाला बैठे कदम बांसुरी बजाए मधुबनमा, बांसुरी बजाए मधुबनमा, बांसुरी बजाए मधुबनमा, बांसुरी बजाए मधुबनमा, बांसुरी बजाए मधुबनमा।
राजा परीक्षित को एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम श्री कृष्णा लीलामृतम दिव्य कथा भागवत। बोले भागवत क्या है राजन? कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही कृष्ण, कोई अलग नहीं है। और किस्मत वाले होते हैं जिसको भागवत कथा सुनने और कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो किस्मत वाले होते हैं जो कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। और भारतीय जी वो पूर्णमात्मा जी जन्मांतरम भवेत पुण्यम सदा भगवते प्रत्येक ज्ञानम, भाग्य देती भागवत, इसलिए बार बार बखान करते शास्त्र। भगवान के बाल लीला, जितने राक्षस आए कल भेजते गए मारने के लिए, भगवान सबके अंत करते गए। बड़े बड़े सुर आए, भगवान बांसुरी बजा बजा के ना नचाते हैं, भगवान नचा नचा के मारते हैं। रहते हुए भगवान धनुष बाण लेके आ रहे हैं। द्वापर में भगवान धनुष बाण नहीं लिए, केवल केवल बांसुरी लिए, और उसी में भगवान के बांसुरी में जादू भरे, इतना जादू भरे उन्हीं खो जाते हैं भगवान के। कान्हा रे क्या जादू है तेरे प्यार में, हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में। जाने ना जग को खबर कब होगी, जाने ना जग को खबर कब होगी। कान्हा रे क्या जादू है तेरे प्यार में, हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में। कान्हा 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 आए तेरे द्वार में। जो भी आते हैं आप आगे हो जाते हैं, क्या नहीं है? क्या जादू है आपकी बांसुरी में? क्या मुरली में जादू बने हैं? क्या बताएं? कान्हा रे क्या जादू है तेरे प्यार में, हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में। तेरा दर्शन हर पल मांगू और न मांगू कुछ भी, केवल क्या? तेरा दर्शन हर पल मांगू और न मांगू कुछ भी। तेरी इस मुस्कान पे वारू दौलत मान बढ़ाई, तेरी इस मुस्कान पे वारू दौलत मान बढ़ाई। हाँ कान्हा रे क्या जादू है तेरे, हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में। जाने ना जग को खबर कब होगी, जाने ना जग को खबर कब होगी। तेरा रूप है सबसे प्यारा, सत्संग तेरा न्यारा। तेरा रूप है सबसे प्यारा, सत्संग तेरा न्यारा। सबको नाच नचाए कान्हा, सबको नचाते भगवान। ये सबको नाच नचाए कान्हा, ये कैसा भोला भाला। हाँ कान्हा रे क्या जादू है तेरे, हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में। क्या बताएं आपकी महिमा क्या गा है? सुखदेव राजा परीक्षित को बता रहे। श्याम सुंदर के बारे में क्या बताएं आप? तो श्याम सुंदर है, कैसे भी भगवान श्याम वर्ण के परमात्मा कैसे? नीलांबुज श्याम कोमलांगम, कैसे भगवान? नीलांबुज श्याम कोमलांगम, भगवान श्याम वर्ण के, परमात्मा है श्याम वर्ण के। और भगवान की नयन कैसे हैं प्यारे, जो देखते हैं परमात्मा को उन्हीं खो जाते हैं। इसलिए बांके बिहारी के मंदिर आप लोग गए होंगे, देखा ना, एक एक मिनट में पट को बंद कर देते हैं, पट को बार बार गिराते रहते हैं। क्यों? भगवान को बहुत जल्दी नजर लग जाते हैं। आप उसको देख रहे हैं, भगवान देख देंगे ना, भगवान आप एक साथ आ जाएंगे। भगवान आप ही खो जाते हैं, आप उन्हीं खो जाएंगे, वहीं बैठ जाओगे, फिर वही राधे 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 बोलते रह जाओगे। इसलिए पट को गिराते रहते हैं, बार बार पट बंद हो जाते हैं बार बार। इतना अद्भुत स्वरूप है मेरे भगवान।
गोपी मन परेशान है, एक कब आते कब चाहते पकड़बो न। तो सिक्का मन ऊपर बांध दी, सिक्का मन ऊपर आई चोरी करे बार पकड़बो। तो भगवान मत देखिए जा ऊपर बनाए मटकी मत सिक्का। तो भगवान क्या करी सखल लेके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर भगवान। और भगवान क्या करी सब लोग निकाल निकाल के खवावत। एला कहते भगवान सब लोग खवाते, सब खा डरे बोले हो मैं खाऊं हाँ। तो गोपी मन घंटी और मटकी में घंटी बांध दे, घंटी चोरी करे बनाई और मटकी पकड़ी घंटी बाज ही बाज ही पकड़बो। भगवान सब लोग खावे निकाल निकाल, घंटी भी नहीं बाजिस। जैसे भगवान खाए धरिस मैं खा ला बोले खा ले, और जैसे खाए धरी तो घंटी बाजे शुरू, घंटी बाजे शुरू, घंटी बाजे शुरू। ये अभी मटकी बांधे शुरू हुआ, मटकी बना अभी शुरू। सुखदेव के राजा परिचित भगवान के चुप, अरे घंटी मन खाई तनी बाजे मोर से बात थकते हैं। अरे तमु जलता जलन हा पटपट हन देखना भगवान वो मटकी गाड़ी जो एक घंटी गाड़ी जो हेमन खाई तनी बाजे मोर से बात थास। अरे तमु हम देखना हंस चुप कई तो चुप हो गए। अरे जगह डांर से ब्रह्मा विष्णु चुप हो जाते। एक घंटी ये मटकी खोल के घंटी खोल के भगवान की खा लो, फिर किस खा लो ग्वाल से खा। और जैसे मुंह डालेंगे धरिस ना घंटी फिर बाजे शुरू, जैसे जैसे मुंह लेते घंटी बाजे शुरू हो जाती। भगवान की चुप ना, एक बार हो गए दो बार हो गए दिमाग खराब कर देते हैं। ऐसे कहा समझा से नहीं समझे नहीं समझाते, समझाए में इधर उठा के भगवान फटिक दूं क्या समझता था पना पला घंटी चुप। देखिए भगवान चारों डार कोई थोड़े नहीं है, इधर भगवान किस खाऊं और जैसे निकाल के दही मुंह डालेगा तो घंटी बाजे शुरू। अब तो भगवान के बने दिमाग खराब हो गए। अरे घंटी एक बार हो गए दो बार, इधर उठा के भगवान फटिका था तो क्या समझता था पना चुप चुप। अब तो घंटी दिमाग खराब हो गए, भाले उठा फटिक दे तोर भोग लगाते नहीं बाजे मोर जीवन धिक्कार है ते मोल बनाए का बरस। भगवान के धिक्कार के सवाल नहीं है, गोपी सवाल। अरे घंटी बाज में गोपी जान दे हमें पकड़ा जाऊं महाराज तोर भोग लगाते नहीं बाजे बेकार। इसलिए कहते भगवान को भोग लगाओ घंटी बजाओ। एक घंटी क्यों बजाते हैं? घंटी भाषा भगवान ही जानते, खग जाने खग की भाषा। अरे चिड़िया भाषा चिड़िया जानते हैं तो क्या भगवान घंटी भाषा नहीं जानेंगे? इसलिए सबके घर में घंटी होना चाहिए, है कि नहीं? सबके घर में घंटी, ठाकुर जी की स्नान करते घंटी बजाओ, भोग लगाते घंटी बजाओ, आरती करो तो घंटी बजाओ, आरती स्वर सुनते घंटी स्वर सुनते भगवान खुश हो जाते हैं, मधुर मधुर घंटी बजते हैं। इसलिए सबके घर में घंटी होना चाहिए। भगवान दुनिया को संदेश दे रहे हैं, भगवान की बाद में घंटी, भगवान का भाषा समझ के दिमाग खराब हो इसके घंटी भले फटिक दे तो भोग लगा नहीं बाजे मोर जीवन धिक्कार और सिद्धि बाज हूँ। भगवान का भाषा समझ के बाज रे भाई, भगवान भोग लगावत घंटी बाजाते प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान दिव्य कथा। गोपी मन परेशान कब आते कब जाते, घुस ले आते घुस ले जाते। अब तो इसे हो के सास घर में है तो बहू खेत में सास घर में रहते ही वहीं से घर है घर पीछे रखे एक भाई घर में थे घरे रखा बैठे। भगवान की देखिस तो बहू भाई पनघट गए यमुना नदी गए, सासू माँ मटका धरे बैठे। आज देखता हूँ कन्हैया कैसे आते, आज कन्हैया पकड़बो। सासू माँ घर में बैठी है, बहू भेजे पनघट पानी लावे। कन्हैया मन देखिस हो तो आप मही धरे बैठे तो ही मही मटकी। तो भगवान नाटक करी, भगवान बहाना बने इसकी सासू माँ देखिए सासू माँ धरे बैठे मटकी। इस काकी अभी बहू गिरी पनघट, बहू पानी जावत से गिर गए, अपट के बहू गिर के तो मटकी फूट गए, माड़ी फूट गए, कोहनी फूट गए। बोले सच का नहीं है? बोले हाँ। काकी दाई समझ नहीं पाई किसका नहीं है। मैं देख के आता बेटा तो मटकी देख बे। और सासू माँ आते तो कहा देखते बहू भाई पानी बहो का मत। सासू भी थे बहू कौन में गिर गए, कौन में मटकी फूट गए, कौन में माड़ी फूट गए, कौन में कोहनी फूट गए। बहू के तक आखिर फूट गए तो कौन कही कन्हैया। बहू के तो नहीं फूट रहे हमारे घर के मटकी फूट गए। तो बात नहीं समझते हैं।
और सास बुबाक देखते सही मटकी फूटे पड़े। भगवान के पार कोई पाएंगे? भगवान के कौन पार पाएंगे? अब तो परेशान है, चलो पकड़ेंगे भगवान को, कौन पकड़ पाए पाए। सुखदेव के राजा ये भगवान दिव्य लीला के मेरे बाकी बिहारी की लीला। क्या क्या चोरी करेंगे भगवान? दुनिया को देने वाले हैं। दूध छलकता है अंबर से सारा गांव नहाता है। हम ऐसे देश में जन्म लिए। दूध छलकता है अंबर से सारा गांव नहाता है। कोई प्रेम के डंडी पर बैठ कर मधुर बंसी बजाता है। ये क्या चोरी करेंगे? जो दुनिया को देने वाले हैं, जो दाता हैं, ये सब प्रेम है मेरे प्यारे। और गोपी चाहते भी हमारे घर भगवान आए, आके खाएं। ये सभी गोपी चाहते हैं भगवान हमारे घर आए, आके खाएं। सब एक बाल लीला है, आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कथा है। आज भी छोटे बच्चे जो भी नाटक करते घर में कितना अच्छा लगता है। छोटे से नहीं कर किसी को बाल लीला करते हैं। भगवान की दिव्य लीला चालू। सुखदेव के राजा परीक्षित ब्रज की कुमारी की इच्छा है। क्या इच्छा है? भगवान हमारे घर एक दिन भगवान हमारे साथ पति बने, हमारी इच्छा पूरा कर दे। कृष्ण मम पति करो, कृष्ण भगवान ने पति बन जा इच्छा। तो क्या करते हैं? कात्यायनी देवी पूजन करते हैं। कार्तिक के घर में कात्यायनी माँ की पूजा करें। आप वृंदावन गए जरूर देखे होंगे कात्यायनी में एक मंदिर गए होंगे। आज भी वहाँ चीर चढ़ते हैं, कपड़ा चढ़ते हैं, कपड़ा चढ़ाए जाते हैं। कात्यायनी मंदिर है सीधा वृंदावन है। कार्तिक महीना है, कार्तिक अग्न के बाद ये सुबह सुबह चले गए स्नान करने के लिए। अब भागवत में लिखे हर आदमी को हो सके ना तो 12 महीना सुबह स्नान करना चाहिए। सुबह 12 महीना कंटिन्यू सुबह स्नान करिए आप। और 12 महीने नहीं नहा सकते कोई बात नहीं, नहाने के भी फल बताए भागवत। 12 महीने नहीं नहा सकते कोई बात नहीं, कम से कम 2 महीना नहाना लगातार कंटिन्यू, तो 12 मिनट नहाने के फल मिल जाते हैं। कौन सा महीना में? कार्तिक अग्न। पहले के ना जब छोटे छोटे रहे गांव में देखिए सब जितने भी मेरी माताएं सब जाते रहे सुबह सुबह जाके स्नान करते थे। पहले कार्तिक अग्न नहाते थे सुबह सुबह। अब आजकल के बहू बेटी मन जावे नहीं, पहले सियान मन जावे। आजकल के बहू बेटी मन एक नंबर के जड़जूड़ी हो गए। जड़जूड़ी जाही जड़ा जी उठार जी काम थे नहीं बात तो कई तरह डरे के मारे नहीं जाए हम जड़ा जाबो वैसे के। अब पहली के मन जावत रही जा कोई स्नान करे पूजा करे। कई बार देखे हम लोग अपने माँ के साथ कह रहे छोटे छोटे जब रहे। अरे कार्तिक अग्नि स्नान के महत्व बता रहे। हो सके तो कम से कम 2 महीना नहा लेना, 12 मिनट पर मिल जाएंगे। महाराज को 2 महीना नहीं नहा सके